लालिमा रितेश और अब जानेंगे खबर उत्तर प्रदेश की। पीएम मोदी का 15 जुलाई को लोकार्पण दौरा प्रस्तावित। लखीमपुर की घटना पर अखिलेश का सियासी तीर। चंदौली में दलित महिलाओं से बदसलूकी। योगी सरकार का राशन गणित। 2 से अधिक बच्चों वाले अभिभावकों को नहीं मिलेगी नौकरी। हाई कोर्ट कैडर 1 तो स्थानांतरण रद्द करना गलत। 50 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त, 3 सस्पेंड। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बाहुबलियों का दबदबा। चर्चित मिश्रा कांड का आरोपी 14 साल बाद गिरफ्तार। सरयू में स्नान करते वक्त बड़ा हादसा, 12 डूबे, 6 को बचाया। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री का 15 जुलाई को वाराणसी आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसी दौरान वाराणसी से इन मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। ये मेडिकल कॉलेज दवेरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदौई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में बनकर तैयार हो चुके हैं। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में 2017 से पहले मात्र 12 मेडिकल कॉलेज ही हुआ करते थे, लेकिन अब प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 48 हो चुकी है। प्रदेश में 13 और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के पसगांव ब्लॉक के गेट पर सपा प्रत्याशी रितु सिंह और अनीता यादव से अभद्रता हुई थी। सपा का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला। अखिलेश यादव ने तुरंत इस घटना को लेकर डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से बात की और उसी के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। पहले हाथरस की बेटी और अब लखीमपुर खीरी की बहन के साथ हुआ अत्याचार जनता देख रही है। रामायण साक्षी रही और महाभारत गवाह है। जो नारी का अपमान करते हैं उनको इस देश के लोगों से कभी माफी नहीं मिलती और न कभी वो माफ करेंगे। भाजपा की सपा की भूख असुरिक है। चंदौली यूपी में लाठी डंडे से लैस होकर कुछ लोगों ने सदर कोतवाली क्षेत्र के दलित बस्ती पर हमला बोल दिया। बताया जाता है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के बर्थुरा गांव में खेत की मेज को लेकर दलितों के साथ विवाद चल रहा था। अब दलितों का कहर टूटा है। दबंगों ने बर्थुरा कला गांव के दलित बस्ती में जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान दबंग युवकों ने न सिर्फ दलित बस्ती के लोगों संग मारपीट की बल्कि महिलाओं संग बदसलूकी करने का भी आरोप है। विरोध करने पर पीड़िताओं की झोपड़ियों भी जला दी गई और पूरे मामले का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। राज्य सरकार अक्टूबर 2020 में पोषाहार के रूप में सूखा राशन दे रही है, लेकिन हर तिमाही में कभी प्रक्रिया तो कभी सामान में परिवर्तन कर रही है। पोषाहार के तहत अब गांवों में गेहूं की दलिये की जगह गेहूं मिलेगा। वहीं अनाज सीधे कांटेदार से लाभार्थी को दिया जाएगा। यह परिवर्तन अप्रैल से जून तक की तिमाही के लिए किया गया है। वितरण के समय स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। गाँव में तेल व दाल की सप्लाई नेफेड योजना कार्यालय पर देगा और वहां से स्वयं सहायता समूह इनका उठान कर निर्धारित पैकेजिंग कर वापस केंद्रों को पहुंचाएगी। राज्य विधि आयोग ने सिफारिश की है कि 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाए एवं एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाएं। यही नहीं, उनके स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। आयोग ने इस मसौदे पर लोगों ने आपत्तियां व सुझाव भी दिए हैं। अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन मित्तल के मार्गदर्शन में आयोग ने यह मसौदा तैयार किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के हेडमास्टर और उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक का कैडर एक ही है। इसलिए किसी अध्यापक द्वारा अपने स्थानांतरण आवेदन में हेडमास्टर प्राथमिक विद्यालय की जगह सहायता प्राथमिक अध्यापक उच्च प्राथमिक कर देने भर से उनका स्थानांतरण रद्द कर देना गलत है। अधिवक्ता समेता सिंह का तर्क था, संविलियन में शामिल होने के बाद दोनों विद्यालय एक हो गए हैं और प्राथमिक विद्यालय की हेडमास्टर और उच्च प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका के पद व कैडर समान है। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। इसी के साथ कोर्ट ने एटा से आगरा स्थानांतरित की गई और सहायक अध्यापिका का स्थानांतरण निरस्त करने के बीए से आगरा के आदेश पर रोक लगा दी है।
जीएम की रिपोर्ट मिलने के बाद जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय काला ने शुक्रवार को पूरे दिन सभी विभागाध्यक्षों और पटल प्रभारियों संग मैराथन बैठक की। इसके बाद उन्होंने रेमडेसिविर मामले में दोषियों को मेडिकल कॉलेज की छवि खराब करने का सीधा जिम्मेदार माना। हैरिज के न्यूरो कोविड हॉस्पिटल में रेमडेसिविर के गलत आवंटन में दोषी पाए गए 2 फार्मासिस्ट नगेंद्र वाजपेयी, संजीव सिंह और सिस्टर इंचार्ज अंजलिका मिश्रा को शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनका 1 साल का इंक्रीमेंट रोकने के साथ ही वैध दंडात्मक कार्रवाई की गई है। तीनों को नोटिस जारी कर साफ कह दिया है कि अगर दोबारा इस तरह की लापरवाही मिली तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसीज को चेतावनी दी गई है कि इस तरह से लापरवाह स्टाफ को अब तैनात नहीं करेगी। पूर्वांचल में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बाहुबलिया ने भाजपा सपा जैसी पार्टियों को भी अपने आगे टिकने नहीं दिया है। पहले जिला पंचायत अध्यक्ष की टीम पर भाजपा अपना दल सपा को शिकस्त देकर पत्नी की जीत दिलाई। अब ब्लॉक प्रमुख सीट पर धनंजय सिंह के करीबी का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। धनंजय के वर्चस्व का ही नतीजा रहा है कि उसके सामने भाजपा का घोषित प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल करने नहीं पहुंचा। पार्टी ने अपने प्रत्याशी को नोटिस भी जारी किया है। वाराणसी में जहां डॉन ब्रिजेश सिंह ने परिवार ने भाजपा के टिकट पर ही अपने प्रत्याशियों को बीडीसी सदस्य से लेकर ब्लॉक प्रमुख के मैदान में उतारा और निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ किया। वहीं बाहुबली विनीत सिंह का करीबी पहले मिर्जापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष बना, फिर उसकी भाभी का बनारस में निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनाना भी तय हो गया है। शाहपुर के गीता वाटिका रोड पर रहने वाले डॉक्टर के मिश्रा 6 मार्च 2007 को अपनी कार से चोरी चारा के सरदार नगर में लौटते वक्त कुसमई जंगल में बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया है। अपहृताओं ने उन्हें छोड़ने के बदले 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। अपहरण की घटना सामने आने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने किसी तरह से उन्हें बरामद किया है। गोरखपुर के शाहपुर इलाके में रहने वाले डॉक्टर के मिश्रा के अपहरण के आरोपित अभोरिक यादव को 14 साल बाद गोरखपुर क्राइम ब्रांच और बार पुलिस ने गिरफ्तार किया। मऊ जिले के मधुबन में रहने वाला आबोरिक किसी वारदात को अंजाम देने गोरखपुर आया था। वर्ष 2007 में फरार चल रहे आबोरिक पर गोरखपुर पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। हालांकि उसका एक साथी अजीज अहमद अभी भी फरार है और उसके ऊपर भी 50,000 रुपये का इनाम घोषित है। अयोध्या में शुक्रवार की सुबह एक ही परिवार के 12 लोग सरयू में स्नान करते समय डूब गए। सीएम योगी ने इसी घटना पर संज्ञान लिया है कि और अपराधियों को तत्काल मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया है। सभी को खोजबीन में पुलिस और पीएससी के गोताखोरों को लगाया गया है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद 6 लोगों को पानी से निकाला गया है। इनमें 3 की हालत गंभीर, अन्य 6 की तलाश की जा रही है। हादसे का शिकार परिवार आगरा के सिकंदरा में अयोध्या घूमने गया था। बताया जाता है कि स्नान के दौरान तेज धारा के कारण पहले 2 लोग बहे, इसके बाद एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 12 लोग बह गए। घाट किनारे बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के लोग पहुंच गए हैं। फिलहाल बड़े लोगों से भी किसी के बारे में पता नहीं चल पाया है। सपा शासनकाल यानी वर्ष 2016 में 67.5 किमी के इस हाईवे का निर्माण शुरू हुआ, जो आज भी भाजपा शासनकाल में जारी है। जनपद में विकास कार्यों की रफ्तार कितनी तेज है, इसका अंदाजा अलीगढ़ पलवल हाईवे के निर्माण की गति में लगाया जा सकता है। 4 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। NHAI व PWD के बीच इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को फाइलों में ही खेल चल रहा है। हालांकि अधिकारी अब पीएम मोदी के कार्यक्रम में इसी माह में इस महत्वपूर्ण हाईवे का कार्य पूरा होने का दावा कर रहे हैं। धन्यवाद। खबर उत्तर प्रदेश की में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शिव 24।